Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS के इस विशेष विश्लेषण में। दोस्तों, जब कोई देश दिवालिया होने की कगार पर हो, जब उसकी अपनी जमीन पर बलूच विद्रोही और तहरीक-ए-तालिबान रोजाना उसके सैनिकों को लगातार निशाना बना रहे हो और जब उसकी सरकार का उसकी अपनी ही जनता की नजरों में वैधता समाप्त हो रही हो, तो वो देश क्या करता है? क्या वो देश इंट्रोस्पेक्शन करता है, यानी आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है? नहीं, वो देश एक नई कहानी गढ़ता है, एक नया काल्पनिक विलेन तैयार करता है। पाकिस्तान ने ठीक वही काम किया है। उसने यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में एक नया भारी भरकम शब्द उछाला है, फितना अल हिंद। पहली नजर में यह कोई धार्मिक शब्द या वैचारिक थियरी लग सकती है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं दोस्तों, वे हथियार होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर अचानक इस्लामाबाद को इस नए जुमले की जरूरत पड़ी क्यों? क्या यह आतंकवाद के खिलाफ उसकी कोई नई वास्तविक लड़ाई है, या फिर यह पाकिस्तान का एक हताश इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसका मकसद बलूचिस्तान की आग ढहती अर्थव्यवस्था और खुद पर लगे आतंकवाद के दागों से दुनिया का ध्यान भटकाना है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक शब्द का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि हम बेनकाब करेंगे उस पूरी नैरेटिव फैक्ट्री को जिसके दम पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को विक्टिम साबित करने की नाकाम कोशिश लगातार करता रहता है। और यह भी समझेंगे कि आखिर क्यों भारत ने इस बार यूएन में पाकिस्तान को अब तक का सबसे तीखा और सबसे आक्रामक जवाब दिया है। तो सबसे पहले शब्द को समझते हैं। शब्द है फितना अल हिंद, जहां पर एक वर्ड है फितना। यह एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है विद्रोह, अराजकता, उपद्रव या व्यवस्था को अंदर से खोखला करने की ताकत। अब पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठानों और रावलपिंडी, जहां पर सेना का मुख्यालय है, उन्होंने इस शब्द को अल हिंद के साथ जोड़ दिया है। इसका इस्तेमाल उन हिंसक समूहों के लिए किया जा रहा है जो पाकिस्तान के भीतर उनके काबू से बाहर हो चुके हैं। सीधा और साफ संदेश इस फितना अल हिंद के शब्द से देने की जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जो भी धमाके हो रहे हैं, जो भी बलूच विद्रोही चीनी इंजीनियर्स पर हमले कर रहे हैं, और या जो भी आंतरिक अशांति है, उन सब के पीछे भारत का हाथ है। यानी कि अपनी नाकामी का सारा ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहीं से पाकिस्तान का झूठ भी बेनकाब होना शुरू होता है, क्योंकि यह कोई सुरक्षा रणनीति नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। यह जिसे अंतर्राष्ट्रीय खरीदार ढूंढने के लिए बाजार में उतारी गई रणनीति भी है। आखिर पाकिस्तान को इस नए नैरेटिव को क्रिएट करने की जो जरूरत है इस वक्त, यानी कि 2026 में क्यों पड़ी? तो क्रोनोलॉजी को समझिए, आपको यह बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी। पाकिस्तान इस समय 4 मोर्चों पर एक साथ घुटनों पर है। पहला है आर्थिक कंगाली। देखिए, IMF जो है वो के कर्ज से यह देश लगातार और दोस्त मुल्कों की भीख से लगातार सांसें ले रहा है। इसके सिवा इसके पास मॉनेटरी ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता। सरकार और सेना के बीच का खेल जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और जनता त्राहिमाम कर रही है। तीसरा है बलूचिस्तान का ब्लास्ट होल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा अब पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वहां पर वे लोग सेना पर सीधा हमला कर रहे हैं। और चौथा है ग्लोबल आइसोलेशन। दुनिया अब पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी के रूप में ही देखती है, जिससे उसकी बची कुची शाख भी खत्म हो चुकी है। जो पॉलिटिक्स होती है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, उसका एक पुराना नियम है। उस नियम को समझिए, आप इनकी रणनीति समझ जाएंगे। नियम यह है कि जब घर की आग ना बुझे तो पड़ोसी की तरफ उंगली उठा दो।
जब आप अपनी आवाम को रोटी, बिजली और सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें एक बाहरी दुश्मन का डर दिखा दीजिए। पाकिस्तान दशकों तक इसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर काम कर रहा है, लेकिन इस बार इस फॉर्मूले को उसने एक नया, चमकीला और भारी सा नाम दे दिया है। नाम है फितना अल हिंद। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि यह 1990 का दशक नहीं है, 2026 का भारत है। जब पाकिस्तान ने यूएन में भारत के खिलाफ इस दुष्प्रचार की स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश की तो भारत ने उसे वहीं पर दफना दिया। भारतीय प्रतिनिधि ने बिना किसी कूटनीतिक लाग लपेट के पाकिस्तान को सीधे ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री ऑफ हेट, यानी कि नफरत पैदा करने वाली एक संगठित फैक्ट्री का नाम दे दिया। भारत का स्टैंड बेहद साफ और बेहद आक्रामक था। पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाने के लिए कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ खोखला प्रोपोगेंडा है। इस्लामाबाद अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए कूटनीतिक विक्टिमहुड का ड्रामा बंद करे, यह कहा भारतीय कूटनीतिज्ञ की ओर से। नई दिल्ली ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान का यह नया शब्द दरअसल उसकी पुरानी बीमारी का एक नया लक्षण मात्र है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि 21वीं सदी में होता क्या है। इस तस्वीर से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब युद्ध केवल सीमाओं पर बारूदों से नहीं लड़े जाते। अब जंग 3 स्तरों पर होती है। एक तो आप सामान्य सैन्य युद्ध जानते हैं, जहां पर रण क्षेत्र में टैंक, मिसाइलें और सेनाएं जाती हैं। दूसरा जो युद्ध होता है वह आर्थिक युद्ध होता है, जहां पर आप वित्तीय प्रभाव के कारण प्रतिबंध और व्यापार युद्ध करते हैं, जैसे आप टैरिफ वॉर जानते हैं। और सबसे खतरनाक होता है नैरेटिव वॉरफेयर, जहां पर कहानियां, धारणा और शब्द हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है यह सबसे कठोर रूप होता है। नैरेटिव वॉरफेयर में गोलियों से ज्यादा कीमत स्टोरी की होती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, थिंक टैंक्स और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को यह यकीन दिला दें कि आप पीड़ित हैं, तो बिना एक गोली चलाए आपको कूटनीतिक और आर्थिक मदद मिल जाती है और मिल सकती है। पाकिस्तान इसी नैरेटिव वॉरफेयर के दम पर अब तक जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। वह शब्दों के माया जाल से अपनी जमीनी हकीकत को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या भारत को इस एक शब्द से डरना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत की चिंता इस सोच के पीछे छिपे हुए खतरनाक इरादों को लेकर है। पाकिस्तान आतंकवाद, अलगाववाद और अपने पाले हुए सांपों के डंक को एक नया कूटनीतिक कवर देने की कोशिश कर रहा है। जो देश खुद ओसामा बिन लादेन को शहीद बता चुका हो, जो देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में सालों गुजार चुका हो, जब वो देश भारत की लोकतंत्र पर उंगली उठाता है तो भारत को आक्रामक होना लाजमी है। भारत की चिंता यह है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को पाकिस्तान ऐसे मनगढ़ंत नैरेटिव्स के जरिए कहीं कमजोर ना कर दे। तो अंत में सवाल वही है दोस्तों कि क्या फितना अल हिंद पाकिस्तान की कोई वैध सुरक्षा चिंता है, या फिर यह एक डूबते हुए मुल्क का नया कूटनीतिक शगुफा है? जवाब शीशे की तरह साफ है। आधुनिक इतिहास में मिसाइलों से जंगें जीती जा सकती हैं, लेकिन इज्जत और साख कहानियों से नहीं, कर्मों से मिलती है दोस्तों। पाकिस्तान ने यूएन में जो नया शब्द उछाला है, लेकिन उसकी कूटनीति की फटी हुई जेब से सच बाहर निकलकर आ ही गया। 21वीं सदी का कड़वा सच भी दोस्तों यही है कि जो देश वैश्विक नैरेटिव पर नियंत्रण हासिल कर लेता है वह आधी जंग वैसे ही जीत जाता है। और भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान को अपनी जमीन पर झूठ की यह फैक्ट्रियां और चलाने नहीं देगा। आप इस पूरे नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों से बाज आएगा, या भारत को इसी प्रकार से उसे कठोर जवाब देते रहना चाहिए? अपनी राय तर्कों के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक बेहद शानदार बात है बताने के लिए।
2026 के प्री के बाद बच्चे बहुत घबरा गए। कई सारी जगहों पर आपने सुना होगा पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारी समस्याएं बच्चों को आई, तो इस वजह से हमने अपनी पढ़ाई को उस प्रारूप में ढालने का प्रयास किया है जिससे आगे आने वाले समय में बच्चों को समस्या ना हो। और इसके लिए हम अपने सारे बैचेस को स्मार्ट मॉडल पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। हमारे यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है और ध्यान रखिएगा कि हमारे सारे बैचेस P2I बैचेस होते हैं जो आपकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे कोर्सेज की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से कोर्स को खरीदने से पहले यह कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर प्राप्त होगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.